नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे जो पुराने भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने अपने अपने शोधों के आधार पर कुछ ना कुछ हमें सिद्धांत दिए हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किस आधार पर हुई। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिद्धांत है वो है हमारे पास आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है। ये आपके पास प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। आज के समय में जो हम सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो सिद्धांत है हमारे पास वो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, जिसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो आपके पास जो चट्टानें हैं, दो आपके पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनका अभिसरण होता है। ठीक है। और वलन से या फिर क्षेपण से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपके पास कि अभिसरण क्या होता है। ठीक है। जब कोई दो प्लेट, मान लो ये आपके पास पृथ्वी है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ऊष्मा फंसी हुई। ठीक है। तो शुरू में क्या था कि पृथ्वी शुरू में एक आग का गोला थी और ये पूरी की पूरी आग का गोला थी और इसके अंदर ऊष्मा फंसी रह गई। जैसे जैसे करोड़ों साल बीतते गए, ठीक है, तो इसके बाहर की जो परत थी वो तो ठंडी हो गई, लेकिन जो अंदर की ऊष्मा थी वो अंदर ही फंसी रह गई। ठीक है। तो आज भी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो अंदर की चट्टानें हैं वो लावा के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिसरण क्या होता है। कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, अभिसरण कहा जाता है इसको, अभिसरण। ठीक है। अभिसरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंस। उसी तरह से जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस। ठीक है। इसको अपसरण बोलते हैं, अपसरण। ठीक है। और दूसरी बात ये वलन बता रहे हैं। ठीक है। वलन क्या होता है, फोल्डिंग होता है, किसी चीज़ का फोल्ड हो जाना। मान लो अब ये पेज है, पेज को अगर मैं दोनों तरफ से अगर अंदर की तरफ फोर्स करूंगा तो ये देखो बीच में से क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया है। ठीक है। इस तरह से फोल्ड हो गया है। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई प्लेट है, ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपर भी प्लेट है, अब मेरे पास ये प्लेट है, इन दोनों की तरफ से अगर एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये फोल्ड हो जाएगी प्लेट। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं वलन, जिसको हम फोल्डिंग भी बोलते हैं, फोल्ड हो जाना। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आती है क्षेपण। क्षेपण क्या होता है, क्षेपण होता है थ्रस्टिंग। ठीक है। जब कोई दो चीज़ें आपस में पास आती हैं, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है। क्योंकि अब और ज़्यादा पास नहीं आ सकती, तो फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ उठती है। और जब ये ऊपर की तरफ उठने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेपण बोलते हैं उसको। ठीक है। क्षेपण इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्टिंग। ठीक है। उसी तरह से जब ये कोई भी चीज़, अगर दो चीज़ें मिल रही हैं आपस में और नीचे की तरफ बैठ गई है तो उसको बोलते हैं निक्षेपण, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है। ये होता है निक्षेपण। कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ बैठ रही है वो निक्षेपण है, और उसको डिपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, डिपोजिशन। ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठ रही है तो क्षेपण हो गया, और कोई नीचे की तरफ बैठ रही है तो डिपोजिशन हो गया। अब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हमारी पृथ्वी बनी तो ये एक आग का गोला थी। जैसे जैसे लाखों करोड़ों साल बीतते चले गए तो इसकी बाहरी जो परत है वो आपके पास होगी ठोस, लेकिन जो अंदर की चट्टानें हैं, जो अंदर की इसकी परतें हैं, वो ऊष्मा की वजह से अभी भी लावे के रूप में प्रेजेंट है। और ये लावा रेगुलर घूमता रहता है, रेगुलर सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि ऊष्मा है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लावा इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये लावा इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये प्लेट है और ये प्लेट है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भ्रंशन हो जाए या फिर कुछ इसमें गर्त बन जाए, और गर्त में से हो सकता है कि ये जो लावा है ये बाहर भी निकल सकता है। ठीक है। उसी तरह से ये आपके पास जो लावा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में, दोनों, ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये इस तरफ आ रही है और ये उस तरफ। तो ये जो है आपके पास यहाँ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पास आएंगी तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आकर ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने का क्या है, ये क्षेपण होएगा इसका, और क्षेपण होएगा तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, पर्वत। ठीक है। तो ये आपके पास पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ तो ज्वालामुखी का उद्गार होगा और यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा।
ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक यही कहती है कि दो प्लेटें जब आपस में पास आती हैं तो उसको पास आने को बोलते हैं अभिसरण। तो अभिसरण की वजह से, वलन की वजह से या फिर क्षेपण की वजह से, क्षेपण ऊपर उठने की वजह से हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब जैसे ये पर्वत आपके पास फोल्ड हो गया, इनका वलन हो गया, तो जो ऊपर वाला इनका भाग है उनको हम बोलते हैं पहाड़, ठीक है। और जो नीचे वाला इनका भाग है उनको बोलते हैं हम घाटियाँ, इनको हम घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके बाद बात आती है शास्त्रीय सिद्धांत की। शास्त्रीय सिद्धांत जो हमारे पास होते हैं इनको हम क्लासिकल भी बोलते हैं। क्लासिकल बेसिकली क्या होता है, जो जैसे गांव में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंसान होता है, ठीक है, तो उसकी बातें सब मानते हैं, तो वो एक तरह से क्लासिकल होता है, वो मतलब सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। उसी तरह से जो शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं वो हमारे पास सबसे पुराने हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ठीक है। पहले क्या माना जाता था, एक एडवर्ड स्विस नामक एक भूगर्भ शास्त्री हुए, उन्होंने सिकुड़न का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा कि बहुत साल पहले, जब करोड़ों साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, तो ये जब करोड़ों साल के बाद ये आग का गोला थी और करोड़ों साल के बाद ये जब ठंडी हुई तो इसमें क्या हो गया, सिकुड़न हो गई, ठीक है। तो सिकुड़न की वजह से इसमें कुछ ऊपर के भाग बन गए और कुछ सिकुड़ के नीचे के भाग बन गए, ठीक है। के पास ये ऊपर के भाग है, इनको बोला गया पहाड़, और नीचे के भागों को बोला गया घाटियाँ, ठीक है। तो शास्त्रीय सिद्धांत में एक कोबर नामक भूगर्भ शास्त्री हुए जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। इसको हम जियोसिंक्लाइन सिद्धांत थ्योरी भी कहते हैं, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, जब आपके पास एक प्लेट पर बहुत बड़े क्षेत्र में दो क्राइटोजन होते हैं, ठीक है, क्राइटोजन क्राइटोजन क्या कहा, ये एक कठोर, आपके पास दो कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये क्राइटोजन और ये क्राइटोजन है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक प्लेट है और ये प्लेट थोड़ी धसी हुई है, ठीक है। और यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास नदियाँ आएंगी, ये आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर नदियाँ आएंगी, ठीक है। और नदियाँ इन चट्टानों को काटते हुए और आपके पास यहाँ पे अपने सेडिमेंट लेके आएंगे, ठीक है। सेडिमेंट क्या होते हैं, अवसाद होते हैं, ठीक है। अवसाद मतलब छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, इस तरह से। तो करोड़ों सालों तक जब ये यहाँ पर जमा करती रहेंगी इनको, ठीक है, तो इन्होंने, कोबर ने कहा कि करोड़ों सालों तक जब ये जमा होते रहेंगे तो ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इनका भार इतना ज़्यादा हो जाएगा, इस प्लेट पर ये इसका भार ये सहन नहीं होगा, ठीक है। तो ये नीचे बैठने लगेगी, और जब ये नीचे बैठने लगेगी तो ये दोनों क्राइटोजन पास आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब ये दोनों पास आने लगेंगे और ये नीचे बैठने लगेगी तो इन पर दबाव डलेगा, ठीक है। जो ये सेडिमेंट, इन पर दबाव डलेगा और दबाव डलकर ये ऊपर उठने लगेंगे इस तरह से, और ये पहाड़ की शेप ले लेंगे, ठीक है। तो ये पहाड़ की शेप ले लेंगे तो ये अवसादी पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। ये दो क्राइटोजन है, ये एक क्राइटोजन है और ये दूसरा क्राइटोजन है। उसी तरह से ये दोनों क्राइटोजन है और ये जो बीच का हिस्सा है इसको उन्होंने कहा भूसन्नति, ठीक है। तो ये आपके पास भूसन्नति का क्षेत्र है और ये आपके पास दो क्राइटोजन है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल देकर उन्होंने क्या कहा कि आपके पास, मान लो कि ये आपके पास यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया, ठीक है, और ये आपके पास भारत की प्लेट है, और इसके बीच में जो आपके पास एक भूसन्नति थी, ठीक है। ये भूसन्नति क्या थी, ये आपके पास टेथिस सागर था, ठीक है, जो पहले हुआ करता है, टेथिस सागर था, ठीक है। तो इस तरह से ये अवसादी पहाड़ों का निर्माण होता है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास तीन वैज्ञानिक थ्योरी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो शास्त्रीय में थे, ठीक है, शास्त्रीय मतलब क्लासिक सिद्धांत थे, आपके पास एडवर्ड स्विस का सिकुड़न का सिद्धांत था, ठीक है, और कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को माना जाता है, ठीक है। और ये जो क्लासिक शास्त्रीय सिद्धांत है इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ठीक है। इन्होंने बस बोल दिया था ऐसा होता है तो लोगों ने मान लिया था ऐसा होता है, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। अच्छा, बात करते हैं कि यूरेशिया और भारत की प्लेट जब टकराई और बीच में टेथिस सागर था तो इसके बीच में जो आपके पास ये सेडिमेंट्स थे, अवसाद जब ये ऊपर उठे, इनके पहाड़ बने, तो इनकी 3 पर्वत श्रृंखलाएं बन गई हैं, ठीक है। और ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, ठीक है, तो इसके नाम लिख देते हैं। ये आपके पास है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ये दूसरी पर्वत श्रृंखला आपके पास है
लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। और ये तीसरी आपके पास है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और जास्कर जब आगे बढ़ जाती है तो इसी में आपके पास कैलाश पर्वत श्रृंखला भी आती है, कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। मैप में मैं इनकी लोकेशन भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये आपके पास काराकोरम है, ये आपके पास लद्दाख, ये आपके पास जास्कर, और ये आपके पास कैलाश पर्वत श्रृंखला है, कैलाश, ठीक है। तो ये एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बीच में पार्टीशन है इनकी, तो पार्टीशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास थे हिमालय की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत थे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।